नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारी हमें संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर लखनऊ से है। बता दें आपको, पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई की गई है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। योगी की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी वहशी दरिंदे दीपक वर्मा से हिसाब किताब चुकता कर दिया। दीपक वर्मा की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। शिनाख्त होने के बाद दीपक वर्मा भागने की फिराक में था, लेकिन उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और मारा गया। दरअसल पूरा मामला राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित मेट्रो स्टेशन के समीप का है, जहां पर उन्नाव के रहने वाले दंपत्ति की 3 वर्षीय दिव्यांग मासूम बच्ची सोई हुई थी। पुल के नीचे से उठाकर आरोपी उसे सुनसान स्थान पर ले गया, जहां पर उससे दुष्कर्म किया। इस दुष्कर्म की वारदात से लोग सहम गए और झकझोर देने वाली इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो उसमें ऐशबाग के रहने वाले दीपक वर्मा की शिनाख्त हुई। दीपक वर्मा की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ की पुलिस टीम ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आलमबाग क्षेत्र में ही दीपक वर्मा, जो कहीं भागने की फिराक में था, पुलिस ने रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी। जवाबी फायरिंग में दीपक वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल यूपी की राजधानी लखनऊ की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर वहशी दरिंदे को परलोक पहुंचा दिया। अब लोग कहीं न कहीं मासूम बच्ची से रेप के आरोपी की मुठभेड़ को लेकर जिस तरह से पुलिस ने साहसिक कदम उठाया और 24 घंटे के भीतर आरोपी दीपक वर्मा को मुठभेड़ में मार गिराए, इससे कहीं न कहीं पुलिस के इकबाल की चर्चा भी चल रही है। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वही खबर लखनऊ से है, जहां अब्बास अंसारी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ बयान दिया है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरदार सेना और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के कारनामों का जिक्र किया। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला। कहा कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के दुश्मनों से लोहा लिया और समाज के दुश्मनों को हराया, उसी तरह समाजवादी पार्टी और सरदार सेना मिलकर समाज में फैले दुश्मनों को हराएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट की अव्यवस्था को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के लोगों को अच्छा काम पसंद नहीं है, वह अच्छा काम खराब कर देते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि 27 में उनकी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने पर भी बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि ऐसे स्टेटमेंट सरकार में बैठे लोगों के लगातार आते हैं, उनका भी डीएनए पूछा गया, लेकिन सत्ता के नेताओं और विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्यवाहक डीजीपी के चार्ज लेने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डीजीपी राजीव कृष्णा की तारीफ किया, लेकिन सवाल भी दागा कि जो पहले का भ्रष्टाचार का जाल है उसे कैसे खत्म किया जाएगा।
अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि छात्र नौकरियों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है, लगातार बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती दिख रही है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार 27 में बनेगी, तभी जातिगत जनगणना होगी। कई अन्य मुद्दों को लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया और साथ ही साथ संजय निषाद यानी कैबिनेट मंत्री के एक बयान को लेकर भी चुटकी ली। वहीं अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने के बाद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कोर्ट जाने को लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि वह कैसे नेता है सबको पता है। फिलहाल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया। फिलहाल जिस तरह से दावा किया गया कि 27 में सपा की सरकार बनेगी, इनके इस दावे में कितनी सच्चाई है यह 27 के रण के बाद ही पता चलेगा। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो खबर जौनपुर से है, जहां अपराधी दिन दहाड़े लूट की घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में क्या कुछ हुआ, जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विवेक। जौनपुर में कार सवार बदमाशों ने एक ग्राहक सेवा केंद्र पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। घटना में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि लूट की नीयत से बदमाश मौके पहुंचे थे और घटना को अंजाम दे मौके से फरार हो गए। हालांकि कैश काउंटर बंद होने से बदमाश कैश लूटने में असफल रहे, तो वहीं दुकान पर रखा लैपटॉप लेकर फरार हो गए, जो कि पीड़ित का आरोप है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पहुंची। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों के माने तो आधार कार्ड से पैसा निकालने को लेकर विवाद हुआ था। वही विवाद में बदमाशों ने फायरिंग झोंक दी। हालांकि घायल को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जौनपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग कर एक बार फिर जौनपुर पुलिस को चुनौती दे दी है। अब देखने वाली बात होगी बदमाश कब पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। तो खबर प्रयागराज से, जहां डीएलएड और टीटी पास बेरोजगार युवाओं का महाधरना लगातार 10वें दिन भी जारी है। अभ्यर्थी ने अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन भी किया है। तो वहीं अभ्यर्थियों क्यों कर रहे प्रदर्शन, बता रहे हमारे संवाददाता शुएब रिजवी। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज 10वें दिन भी संगम नगरी प्रयागराज के शिक्षा आयोग दफ्तर के बाहर देखने को मिला। वहां बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिनों से उनकी बात, तो उनकी मांग है कि शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उसको जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि ये लोग इस परीक्षा में शामिल होकर के अपनी नौकरी की जो तलाश है उसको पूरी कर सके। क्योंकि पिछले कई सालों से ये सारे पद रिक्त हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख से भी ज्यादा पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं। और ऐसे में डीएलएड और जो टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनकी बेचैनी देखने को मिल रही। उनका कहना है कि वो लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। साथ ही साथ उनकी कई दिनों से ये मांग चल रही है कि जल्द से जल्द इन पदों पर रिक्त निकाली जाए, ताकि वो परीक्षा में शामिल होकर के जो परीक्षा है उसको दे करके इस पद पर अपनी नौकरी जो तलाश है वो पूरी कर सके। लेकिन अभी तक कोई सार्थक जवाब नहीं आया, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इसीलिए वो 10 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ सरकार से मांग की है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए, जल्दी उनकी मांग मानी जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में वो लगातार बेरोजगारी का दंश और ताने सुन रहे हैं। ऐसे में अगर जल्द ही इस पर कोई नहीं निर्णय लिया गया तो ये आर पार की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। शुएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो वही खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस ने पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में सूटकेस में मिली युवती के शव की शिनाख्त कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शक्ति सिंह। हापुड़ पुलिस ने 30 मई में सूटकेस के अंदर रजवाई में मिली युवती की शिनाख्त कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें 30 मई में पिलखुआ कोतवाली के सिखेड़ा रजवाई में एक अज्ञात युवती का ब्रीफकेस के अंदर
रजवाए में शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई थी। उसके बाद पुलिस के सामने चुनौती थी कि महिला की शिनाख्त हो और महिला के हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। लखवा पुलिस ने दिन रात एक कर महिला की शिनाख्त की। बताया जा रहा है महिला दिल्ली की रहने वाली थी, नीलेश नाम था। मयूर विहार थाने में इस महिला की पहले से ही गुमशुदगी दर्ज थी। पुलिस ने अब इसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया है। महिला के प्रेमी ने बताया है कि महिला से उसके प्रेम संबंध थे और उसको शक था कि वह उसे धोखा दे रही है और किसी अन्य से भी बातचीत करती है। पुलिस ने हत्यारोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है और आरोपी बॉयफ्रेंड को फिलहाल जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। तो खबर गाजीपुर से, जहां गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम ने 40 कुख्यात गौ तस्करों के ठिकानों पर एक छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान क्या कुछ सामने आया है, बता रहे हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। गौ तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर गाजीपुर के एसपी डॉक्टर नीरज राजा ने बताया पिछले दिनों 30 गौ तस्करों पर कार्रवाई की गई है और लगातार पुलिस इनको चिन्हित कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि गाजीपुर जिले की जो सीमा है वो बिहार से सटी हुई है, अतः गौ तस्करों को ले जाने में काफी सुगमता होती है और बिहार के रास्ते वो उन गौ तस्करों को लेकर बंगाल चले जाते हैं। लेकिन उसकी निगरानी हो रही है, उसकी पेट्रोलिंग भी हो रही है और उनको चिन्हित किया जा रहा है। डॉक्टर नीरज राजा ने बताया कि गौ तस्करी पर लगाम लगाई गई है और इसके लिए उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा जल्द से जल्द और भी गौ तस्करों पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों गाजीपुर जिले में गौ तस्करों को पकड़ा भी गया और उनके इनकाउंटर भी हुए। इसके साथ ही डॉक्टर नीरज राजा ने यह भी बताया कि जो बंगाल के रास्ते जाते हैं बिहार होते हुए, उन ठिकानों को भी चिन्हित किया गया है और लगातार पुलिस उन पर पेट्रोलिंग कर रही है ताकि गौ तस्करों पर लगाम लगाया जा सके। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी। तो वही खबर जैसलमेर से है, जहां कथित जासूस शकूर खान को 3 जून को कोर्ट में पेश कर 7 दिन का रिमांड लिया गया। आखिर क्यों रिमांड लिया गया है, बता रहे हमारे संवाददाता इमरान। नमस्कार, मैं इमरान रियाज इंडिया वॉइस न्यूज के लिए। जैसलमेर से आ रही है बड़ी खबर शकूर खान को लेकर। शकूर खान जो है जासूसी प्रकरण में गिरफ्तार किया था 3 जून को और 28 मई को इनको उठाया गया था और 3 जून को इनको कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन का रिमांड मांगा गया था और ये अभी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी ने आज ही इनको जैसलमेर लेके गई है और सरकारी आवास में लेके गई है। वहां से उनके साथ जो है शिनाख्त करी जा रही है और क्या जो सूचनाएं उन्होंने राष्ट्र विरोधी सूचनाएं जो पाकिस्तान को भेजी है उन्हीं की शिनाख्त में लगी है राजस्थान पुलिस। इसी के तहत आज उन्हें जैसलमेर ले जाया गया। हम बता दें आपको कि शकूर खान जो है पूर्व कांग्रेस मंत्री सालेह मोहम्मद के पीए रह चुके हैं और उन पर ये जासूसी प्रकरण में पुलिस को पुख्ता सबूत मिले, सबूत के तहत ही उनको गिरफ्तार किया गया और इसी संदर्भ में आज जैसलमेर जो है उनको ले जाया गया है और वहां पर सरकारी आवास में भी उनको बिठाया गया और वहां से सारी शिनाख्त करी गई कि किस तरह से वो सूचना जो है वो पाकिस्तान को देते थे। ये बड़ी खबर है राजस्थान की और इस पर बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्यक्ष आरोप लगाए हैं और कांग्रेस को घेरा भी है इसको लेकर और कांग्रेस की तरफ से भी जवाब प्रत्यारोप आता रहा है। आज ही डोटासरा ने बयान दिया है कि इसके अंदर कांग्रेस मंत्री का कोई लेना देना नहीं है, पीए ने जो करा है तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी को उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इसमें कांग्रेस को शामिल करने की वो गलती ना करे और इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हो गए और राज्य स्तरीय जो नेता हैं उन्होंने भी कांग्रेस पे वार करा है और बोला है कि कांग्रेस की नीति जो है वो सामने आई है इस प्रकरण को लेकर। बहरहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। भानु प्रताप कैमरामैन के साथ मैं इमरान रियाज। उत्तराखंड में पंचायतों के ऊपर मंडरा रहे संवैधानिक खतरे को खत्म करने के लिए सरकार ने मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया है। क्यों किया गया है गठन, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। पंचायतों के ऊपर संकट मंडरा रहा था, उस संकट को कम करने के लिए, उस संकट को खत्म करने के लिए सरकार ने नया फैसला लिया है। सरकार की तरफ से मंत्रियों की समिति यहाँ पर बनाई गई है जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनी है। सबसे बड़ी बात है कि ये समिति उस रास्ते को तलाशने का काम यहाँ पर करेगी, जनप्रतिनिधियों से, विशेषज्ञों से सुझाव लेगी कि किस तरीके से पंचायतों में इस समय जो संकट मंडरा रहा है उसको खत्म किया जा सकता है। क्योंकि पंचायत चुनाव नहीं हुए, प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म हो गया,
सरकार की तरफ से जो अध्यादेश राजभवन भेजा गया था ताकि प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा सके, उसे राजभवन ने वापस लौटा दिया। तो ऐसे में पंचायतें बिगड़ प्रशासकों की यानी बिगड़ दुखिया के इस समय चल रही है। इसलिए जो संवैधानिक संकट पंचायतों के ऊपर खड़ा है, उस पंचायतों के संकट को खत्म करने का काम यह समिति यहाँ पर करेगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोबड़े ऐसे सदस्य हैं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ऐसे सदस्य हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कामकाज यहाँ पर रहा है, जो उनका कुशल नेतृत्व काम करने का तरीका यहाँ पर रहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जल्द ही एक ऐसे रास्ते को तलाशने का काम यहाँ पर हो पाएगा जिससे पंचायतों के ऊपर मंडरा रहा खतरा खत्म होगा और नई पंचायतों चुनावों को लेकर सरकार की जो तैयारियां वो भी समय रहते पूरी हो जाएगी और जल्द ही चुनाव कराने का जो रास्ता वो भी साफ हो जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 शातिर गौकशों को गिरफ्तार किया है। इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रथम चौधरी। थाना ट्रोनिका सिटी इलाके में गाजियाबाद पुलिस ने 3 गोकशी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचा, बेहोशी के इंजेक्शन, साथ ही साथ मीट काटने के लिए तेज धार वाला हथियार और एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस एसीपी सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि ये पहले भी जो है गोकशी के मामले में वांछित थे। अब पुलिस इन पर सख्त से कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस गाजियाबाद। खबर संभल से है, जहां गंगा में नहाते समय 2 युवक गंगा में बहने लगे, जिसके बाद गोताखोरों ने नाव के जरिए पहुंचकर उन्हें बचाया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो वहीं इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। गंगा में 2 लोग स्नान करते हुए डूब चुके हैं, उन्हें गोताखोरों ने बेमुश्किल बचाया गया। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के गन्नौर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट गंगा किनारे का है, जहां पर अलीगढ़ से 2 युवक आए दोस्तों के साथ और वो नहा रहे थे। नहाने के दौरान अंदर घुसने के दौरान उन्हें तेज धार में जा डूबे। वहीं श्रद्धालु जो कि स्नान कर रहे थे, वहां पर स्नान देखते हुए उन्हें लोगों ने जिंदा बचा दिया। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने बेमुश्किल उन्हें बाहर निकाला। नाव के जरिए बाहर निकालते हुए किसी ने उनकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब ऐसे में प्रशासन कई बार उन लोगों को गंगा स्नान में श्रद्धालु जाते हैं उन्हें चेतावनी देता है कि अंदर न जाएं, लेकिन श्रद्धालु हैं वो नहीं मानते हैं और गंगा में अंदर जहां धारा तेज बहती है वहां पर जाते हैं और खुद डूबने का कई बार ऐसा चांस हो जाता है। इससे पहले भी कल और परसों लगातार कई लोग डूबे थे, जो भी गोताखोरों ने बचाया गया है। अब ऐसे में प्रशासन की शक्ति के बावजूद जो लोग श्रद्धालु जाते हैं वो नहीं मानते हैं। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो खबर सिद्धार्थनगर से, जहां खिसराहा थाना क्षेत्र के बनकटा मोड़ के पास तेज गति वाहन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया है, जिससे एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। तो वहीं 4 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के खिसराहा थाना क्षेत्र के बनकटवा के पास 4 व्हीलर और बाइक में भिड़ंत हो गई। आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दूं, एक महिला और एक बच्चे की जो बाइक सवार थे मौत हो गई और एक बच्चा घायल था और उसका पिता भी घायल है। कार सवार 2 लोग जो उसमें बैठे थे वो भी घायल थे, जिनका इलाज CSC खिसराहा पे चल रहा है। और मौके पर जिला माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज में पिता की इलाज हो रही है और एक बच्चे का भी इलाज हो रहा है। वहीं मौके पर जब डॉक्टर से बात की गई तो उनका कहना है कि 2 की हालत ठीक है। मौके पर एक महिला को लाए थे, मैंने इलाज किया। इलाज के दौरान उसे देखा गया कि वो उसकी भी मौत हो गई थी। अब देखने की बात यह है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन इस पे प्रशासन कोई कदम उठा नहीं रहा। देखने की बात यह है कि इस तरह से हादसे हो रहे हैं, यातायात नियमों के पालन कर भी हो रहा, लेकिन आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिल रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां करोड़ों खर्चने के बाद शहर वासियों को कूड़े और गंदगी की सौगात मिल रही है।
क्या कुछ है पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव। जिले के बांसी नगर पालिका के भ्रष्टाचार उजागर हुई। आपको बता दूं कि मेरे पीछे देख सकते हैं कूड़ा डंपिंग के लिए करोड़ों रुपया जो है डकार गया नगर पालिका। देखने की बात यह है करोड़ों रुपया जब शहर की गंदगी साफ करने के लिए, कूड़ा साफ करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है सरकार, तो ऐसे में नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस तरह से कूड़ा डंपिंग करके इसे जला दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कई दिनों से, कई महीनों से बताया जा रहा है कि चल रहा है, लेकिन अब सोचने की बात यह है कि जलने के लिए करोड़ों की मशीनें भी लगाई गई, तो मशीनें खाक फाक रही हैं, जो कि जंग तक लग गई हैं, मशीनें नहीं चल रही हैं। अब देखने की बात यह है जब करोड़ों रुपया आ रहा है तो कैसे ये कूड़ा यहाँ जलाया गया, कौन है जिम्मेदार, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, जांच के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। तो खबर आगरा से, जहां ट्रैक्टर और टेम्पो की तेज भिड़ंत से एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मार्ग को जाम कर दिया है। तो इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सचिन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर और टेम्पो की तेज भिड़ंत के चलते एक युवती की मौके पर जान चलेगी। आपको बता दें तेज रफ्तार का कहर फिर एक बार आगरा में देखने को मिला है, जहां पर ट्रैक्टर और टेम्पो में भिड़ंत होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टेम्पो और ट्रैक्टर की भिड़ंत के चलते एक युवती की मौके पर जान चलेगी। पूरा मामला एरातनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने गुस्से में आकर शमशाबाद एरातनगर मार्ग को बंद कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस पर बिल्कुल आवागमन बंद कर दिया, तो आने जाने राहगीरों को तमाम कई घंटों तक लंबी समस्या का भी सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही एरातनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लगातार जाम खुलवाने के लिए प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र और पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिलीप सिंह कसाना भी मौके पर पहुंचे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिलीप कसाना ने पीड़ित परिवार को 11,000 रुपये की लाभ राशि देकर और आगरा पुलिस ने लगातार कड़ी मशक्कत से पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर और कई आश्वासन देकर एरातनगर शमशाबाद मार्ग पर जाम पर काबू पाया। आपको पता है पूरा मामला एरातनगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर ट्रैक्टर टेम्पो के भिड़ंत के चलते एक युवती की जान चली गई। आगरा से इंडिया वॉइस के लिए सचिन की रिपोर्ट। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।